हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मज़हर अब्बास। आप देख रहे हैं मज़हर 21 टेक्नो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 3ds मैक्स के अंदर मैश लाइट को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में मैश लाइट एक ऐसी लाइट होती है कि किसी भी एंगल से हम उसको बना सकते हैं। यानी मान लीजिए कुछ भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, कुछ भी आपने बनाया है, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं इसको एक लाइट में कन्वर्ट कर दूँ तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं हम। किस तरीके से वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही होने वाला है हेल्पफुल। और बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक, क्योंकि इसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ कि हाउ मेक टू मैश लाइट। मैश लाइट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मैश लाइट किस तरीके की होती है। और मैश लाइट को हम देखें तो मान लीजिए ऐसा कुछ ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से हमने लिया, इस तरीके से उठाई, ये आ गई। इस तरीके से कुछ मैश लाइट हो गई। ऐसे हम रोटेट करके इसको देख लेते हैं। और सबसे पहले इसको यहाँ नीचे रखते हैं, दोबारा जाते हैं मैक्स की तरफ। इस तरीके से हो गई कुछ मैश लाइट। इसके पैरामीटर्स को ऑन करते हैं और इसमें बढ़ाते हैं। इसके टर्म्स जो हैं वो ये इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बनाते हैं एक वीरे लाइट। इस तरीके से ये बन गई वीरे लाइट। इसके ऊपर ड्रैग करते हैं, सामने से जाके हम इसको उठाएंगे ऊपर की साइड। गौर से देखिए, गौर से देखने वाला ये सब्जेक्ट है। तो बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मुख्तलिफ़ शेप में लाइटें किस तरह बनाई जा सकती है, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को कर देते हैं हम मैश। ये हो गया हमारा मैश ऑब्जेक्ट। और फिर इस लाइट को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम कर देंगे मैश। अब जाएंगे नीचे, स्क्रॉल डाउन, और ये आ गया हमारे पास पिक मैश। सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि लाइन को, सिंपल लाइन को तो ये नहीं करेगा, लेकिन उस लाइन के अगर हम थिक को बढ़ा दें तो ये उसको लाइट बना देगा। जैसे इस तरीके से हो गया। फिर आप गए इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, रेंडर के अंदर, इन दोनों को आपने कर दिया ओपन, ठीक है। उसके बाद जाके आपने यहाँ पर इसको कर दिया मैश, ठीक है। ये बन गया आपका मैश। अब इस लाइट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर गए और फिर करना है इस लाइट को मैश। जब ये मैश हो गई, नीचे पिक मैश, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा लाइट। और अगर मैं इसका आपको रेंडर करके दिखाऊं तो ये देखें, इसके नीचे अगर मैं प्लान बिछा दूं, यहाँ से गए और नीचे रख देते हैं इसकी प्लान, ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो जाए।
अब अगर इसको देखते हैं तो ये देखें, ये लाइट का ही काम कर रहा है। और हम इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट करें किसी भी तरीके का हो तो वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसकी वैल्यूज़ को मैं कम करके दिखाता हूँ, इंटेंसिटी को, तो आपके प्रॉपर तरीके से लाइट दिखेगी। 2 कर लेता हूँ, देन रेंडर, ये देखें। इस तरीके से अगर हम कुछ भी इसके अंदर क्रिएट करें, कोई भी चीज़ हो, तो हम उसको भी रेंडर करके दिखा सकते हैं। वो हमारा बिल्कुल ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट बन जाएगा। तो ये कहलाती है हमारी मैश लाइट। अब इसकी और भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या क्या इसमें शेप जो है वो बना सकते हैं, तो वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से कोई एक हम बना लेते हैं रेक्टेंगल लाइट। यहाँ पर हम लेते हैं 2D शेप कोई सा, ये इस तरीके से शेप हो गया, ठीक है। याद रहे ये शेप ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने इसकी रेंडरिंग जो है वो ऑन रखी हुई है। रेंडरिंग और व्यू पोर्ट के अंदर हमने इसको सॉलिड रखा हुआ है। जब हम मॉडिफायर में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर इनेबल इन रेंडर और इनेबल इन व्यू पोर्ट, ये डिफ़ॉल्ट में इस तरीके से बंद होते हैं, ठीक है। इसमें आपने इसको ऑन करा लेना है ताकि ये आपको यहाँ पर दिखते रहें कि किस तरीके के हैं। मान लीजिए सीलिंग में आपने मूवी तौर पे देखा होगा कि कुछ लाइट्स होती हैं, जो अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि सीलिंग के अंदर ये कैसी लाइट है कि जो दिख नहीं रही लेकिन उसकी रोशनी जो है वो आ रही होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो मैश लाइट ही होती है। तो इसी तरीके से वो डिज़ाइन होती है। अगर आप मान लीजिए कुछ ऐसा शेप बनाया हुआ है आपने, या अगर लाइन से आपने कुछ ऐसा बनाया हुआ है, इसको मैं ज़रा ऑफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का बेज़ी रे, इसको हम कर देते हैं स्मूथ कॉर्नर। इस तरीके का कोई शेप हो गया, आपने सीलिंग के अंदर ऐसे लाइन चला दी है, जहाँ भी उसके अंदर गैप्स वगैरह होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा ऐसी भी सीलिंग होती हैं कि उसके अंदर ऐसे कुछ शेप्स वगैरह जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके के कुछ शेप्स होते हैं। कुछ ऐसे शेप्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, या कुछ जो हैं वो एलिप्स वगैरह होते हैं, आर्क होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एलिप्स बना लूँ कोई, यानी कुछ भी बना लूँ मैं, इस तरीके के शेप हो गए या इस तरीके के शेप हो गए। अच्छा, मॉडिफायर जो हमारी लिस्ट है उसका शॉर्टकट है 1 जब दबाएंगे तो आपको वो शॉर्टकट जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके के कुछ होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये सब के सभी जो हैं वो लाइट्स बन सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया था। अब हम टॉप पे जाते हैं, मैं इन सभी को जो है वो मैं आपको लाइट बना के दिखाता हूँ। ये हमारा जो प्लान है इसको हम कर लेते हैं बड़ा। इस तरीके से हम इसको फैला देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये ऐसे, और यहाँ से इसको कर लेते हैं बड़ा, यहाँ से इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। F3 दबाते हैं वायर फ्रेम के अंदर, देखते हैं इसको, और यहाँ पर बना लेते हैं एक वीडियो लाइट। इस तरीके से हम ले लेते हैं वीडियो लाइट। अच्छा, ये इस तरीके से क्यों आई? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर मैश को ही चॉइस किया था, इसलिए वो मैश ऑटोमेटिकली बनी हुई है। अगर इस जगह पर हम प्लान रखते और प्लान पे ही अपना काम फिनिश करते, उसके बाद जैसे हम लाइट को लेते तो हमारा प्लान आता,
इस तरीके से ये प्लान होता है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हमें इन शेप के ऊपर लाइट बनानी है। हम ये चाहते हैं कि ये शेप जो हैं ये हमारे लाइट में तब्दील हो जाए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसको मैश, इनको भी मैश करना पड़ेगा। और जो कि हमारे शेप हैं याद रहे उनको भी हमें मैश में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से ये भी कन्वर्ट हो गया, ये भी मैश में कन्वर्ट हो गया, इसको भी करना है और इसको भी करना है। जब तक हमारा ऑब्जेक्ट मैश में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमारी वो लाइट नहीं बनेगी। इस तरीके से आपने कुछ बना लिया है। ये ऐसे असल में यार ये रिकॉर्डिंग भी मेरी हो रही है और सिस्टम भी थोड़ा सा हैंग हो रहा है इस रिकॉर्डिंग की वजह से, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहरहाल हम इन सारे शेप्स को ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। और इस मैश लाइट को भी हम ऊपर कर लेंगे। ये भी ऊपर आ गई है। अब हम इसको पिक करा लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट से। मान लीजिए मुझे इस ऑब्जेक्ट से कराना है, ठीक है, ये मैंने पिक कराया तो ये मैश लाइट बन गई। अब हम इसको जूम करके देखेंगे और जब रेंडर करेंगे तो ये हमारी मैश लाइट बन चुकी होगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ पर ये अभी 2 है, इंटेंसिटी को हम 10 करके देखते हैं कि क्या नज़र आता है। ये देखें, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी। अगर विजिबल कर देंगे तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन इसकी सिर्फ रोशनी जो है वो निकल रही होगी। ये देखें यहाँ पर रोशनी जो है इसकी वो पड़ रही है। अब हम इसके ऊपर एक मटेरियल अप्लाई कर देते हैं नीचे प्लान के ऊपर, वाइट कलर का। और ये भी हमारा स्मूथ सीन में चल रहा है। हम कंट्रोल एल दबा के देख सकते हैं, जूम कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम एक कैमरा को सेट कर लेते हैं जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल सी। हम एंटर करके देखते हैं कि क्या आता है। ये देखिए आपने नीचे की तरफ एक रोशनी आना शुरू हो गई, लेकिन लाइट हमारी विजिबल है। अगर हम इसको लाइट को इधर से हम चेक हटा दें तो ये हमारी लाइट दिखेगी भी। इस तरीके से हमारी लाइट दिख रही है। तो इस तरीके से जो है मैश लाइट बनती है। हम इसी तरह मैश लाइट को बनाते हैं और किसी भी शेप में इसको आप बना सकते हैं, कोई भी शेप हो सकता है वो। तो आप किसी भी शेप में इसको आप काम में ले सकते हैं। कुछ भी शेप बनाएं उसको मैश में कन्वर्ट करें, वीरे लाइट को भी। और जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, चाहे वो सॉलिड हो, आपने कन्वर्ट करना है मैश के अंदर, तभी वो ऑब्जेक्ट लाइट में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा मैश लाइट का जो है वो वर्क किया जाता है। और अगर हम इस लाइट को
वापसी से वैसे ही एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो वो भी हो सकता है। हम जाएंगे लाइट को, हम करेंगे सिलेक्ट इसको, और सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आ रहा है एक्सट्रैक्ट मैश एज नट। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा, वो देखें, यानी एक्सट्रैक्ट हो गया। और हमारा जो शेप था वो अलग हो चुका है उससे, उसने उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। इस तरह तो हमारा शेप जो है वो अलग हो सकता है, जो भी हमने शेप बनाया होगा उसको हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं। और बहुत से लोग, जैसे मुझे भी शुरू में जो प्रॉब्लम फेस हुई थी, तो मैं उसके बारे में बताता चलूँ कि कभी कभार क्या होता है हमारे सीन के अंदर कि जब भी हम रेंडर कर रहे होते हैं तो हमारी जो लाइट है उसकी रिफ्लेक्शन, यानी हम कुछ जगहों पर वीरे प्लान लाइट को जो है वो रखते हैं और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो नीचे की तरफ आकर पड़ रही होती है। ठीक है, नीचे की तरफ आ रही होती है उसकी रिफ्लेक्शन, और हमने सीन के अंदर कुछ और क्रिएट करके रखा होता है, यानी स्पॉट लाइटें हम दिखा देते हैं और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती हैं। काफ़ी बड़ी सी लाइट होती है जो कि बड़ा एक अनरियलिस्टिक सी फील आती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए होता ही है कि हम क्या करेंगे, अगर उसकी रिफ्लेक्शन नीचे कहीं पड़ रही है, ठीक है, हमारे सीन के ऊपर, तो हम लाइट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ रहा है इफ़ेक्ट रिफ्लेक्शन। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी रिफ्लेक्शन जो है वो नीचे की साइड पे नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी एक छोटा सा रेंडर करके देखते हैं। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि नॉइस ठीक ठाक है। ठीक है, अभी इस मटेरियल को मैं लेता हूँ और इस पर डाल देता हूँ मैं रिफ्लेक्शन। यहाँ डाल दिया मैंने 75 रिफ्लेक्शन। अभी हम इसको रेंडर करके देखते हैं। मैं आपको ये चीज़, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जिसका सामना मैंने भी किया था और मैं भी ये सोचता रहता था कि ये रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी। असल में बहुत सी जगहों पर हमारे पास इसी तरीके के सीन आते हैं कि हम फ्लोर पे रिफ्लेक्शन नहीं दिखाना चाहते। तो ये देखने के जैसे ये ऊपर आपके पास एक लाइट है, इसकी रिफ्लेक्शन हमारे फ्लोर के ऊपर पड़ रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि लाइट ऑन रहे लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ ना आए, तो इस पर आप ये यहाँ पर एक टिक मार्क हुआ हुआ है इफ़ेक्ट रिफ्लेक्शन, इसको आप अनमार्क कर दें। जैसे आप अनमार्क कर देंगे तो आप देखिएगा रिफ्लेक्शन आपके फ्लोर पे रहेगी लेकिन वो लाइट वहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। ये देखिए, ये लाइट जो है आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। और ये जो शेप मैंने बना के रखे हुए हैं, इनको भी आप बिल्कुल उसी प्रोसेस की तरह लाइट बना सकते हैं। कुछ भी, मतलब आप किसी भी किस्म की लाइट जो है वो इनको आप बना सकते हैं। और ये है डबल शेडेड, यानी इसके ऊपर भी लाइट जाएगी, इसके नीचे भी लाइट जाएगी। अगर आप डबल शेडेड पे क्लिक कर देते हैं, कास्ट शेडो, यानी कि शेडोज़ जो हैं इसके वो आपको निकलते हुए नज़र आएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताता चलूँ कि ये जो नॉइस जो आती है, असल में होता क्या है, हम बहुत से रेंडर कर देते हैं लेकिन हमारी लाइटिंग के अंदर मज़ा नहीं होता, इस तरीके की नॉइस आ रही होती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपने यहाँ से इसके सब डिवीज़न बढ़ाना है। उस सब डिवीज़न बढ़ाने का तरीक़ेकार ये होता है 8, 16, 32, 64। इस तरीके से आप इसको इंक्रीज़ करेंगे। अब देखें जो ये रिज़ल्ट आ रहा था, इसकी मैं कॉपी निकाल लेता हूँ और अभी मैं आपको दूसरा रिज़ल्ट दिखाऊंगा। जो दूसरा रिज़ल्ट आएगा हमारा, वो आप देखिएगा कि कितना क्लियर होगा। और उसी तरीके से जैसे ही आप यहाँ पर सब डिवीज़न इसके इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आप लाइटिंग का इफ़ेक्ट देखेंगे कि बहुत ही साफ़ सुथरा आता
आना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको बड़ी क्लियर तरीके से जो है वो आपको दिख रहा होगा सब डिवीज़न इंक्रीज़ करने से। ये देखें, इन दोनों में फ़र्क आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं। ये जगह देखें और इस इमेज में देखें कितना नॉइज़ का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 32, तो ये बिल्कुल जो है वो ज़ीरो नॉइज़ हो जाएगी और हमारी बिल्कुल एक रियलिस्टिक फील निकल के आएगी। तो आप देखेंगे जैसे ये पार्ट देखें आप, बहुत मामूली सी जो है इसके अंदर नॉइस आ रही है, वरना इसने तकरीबन 80% तक नॉइस को क्लियर कर दिया है। लेकिन उससे होगा ये कि जब आप रेंडर करेंगे यहाँ पर सब डिवीज़न जब आप इसकी इंक्रीज़ करेंगे तो आपके रेंडर टाइमिंग पर फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा मशवरा यही है, जब तक आप रेंडर कर रहे हैं, टेस्ट रेंडर हो रहा है, आपके तमाम जितने भी मटेरियल्स आपने अप्लाई किए हुए हैं उनके सब डिवीज़न को इंक्रीज़ मत करें। सब डिवीज़न को आप जब इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली तौर पे उनका रेंडर टाइमिंग भी बढ़ जाएगी और आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो भी लो हो जाएगी। मेरा मशवरा ये, जब तक आप टेस्ट रेंडर कर रहे हैं तो आप सब डिवीज़न को डिफ़ॉल्ट ही रहने दें या मज़ीद और भी कम कर सकते हैं। लेकिन जब आप देख लें कि हमारा रेंडर अब फाइनल हो चुका है, हाँ हमारा सीन अब बिल्कुल सही है, उसके बाद ही आप सब डिवीज़न को बढ़ाएं। मटेरियल के, लाइटिंग के, इन दोनों को आप इंक्रीज़ कर दें ताकि आपका आउटपुट जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से आपके सामने हो। और मैश के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये मैश लाइट होती है और इसको हम किसी भी एंगल में हम बना सकते हैं, किसी भी एंगल में क्लियर कर सकते हैं। तो ये इसका तरीक़ेकार होता है। दोस्तों वीडियो में इतना ही, और मैं एक दफ़ा फिर ये कहना चाहूँगा कि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस जो है वो आगे मिलने वाली है। और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिल वक्त के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स और मज़ीद ट्यूटोरियल्स के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।